हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द नर्सिंग गाइड। आज की वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजी का टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ सोशल चेंज। इस वीडियो में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन, सोशल चेंज होता क्या है, उसका डेफिनेशन, नेचर, फैक्टर्स, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, एक बहुत ही सिंपल और ओरिएंटेड वे में। सो लेट अस बिगिन विद इंट्रोडक्शन ऑफ सोशल चेंज। सबसे पहले हम समझते हैं कि सोशल चेंज होता क्या है। सोशल चेंज वो ऑल्ट्रेशन बोल सकते हो, या वो कोई भी एक चेंज बोल सकते हो जो कि हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर में आता है, कल्चर पैटर्न में आता है, नॉर्म्स, वैल्यूज़ या बिहेवियर में आता है। सिंपल शब्दों में बोलूँ कि कभी भी अगर कोई ऐसा चेंज अगर होता है जो सोसाइटी में पहले नहीं हुआ है, या जैसे लोग रहते थे या इंटरेक्ट करते थे उन चीज़ों में कोई चेंज आया है, तो उसे हम सोशल चेंज कहते हैं। सोशल चेंज कंसिडर किया जाता है कि ये यूनिवर्सल है और इनएविटेबल है। यूनिवर्सल मतलब कि ये सब जगह फॉलो किया जाता है, हर सोसाइटी में देखा जाता है कि चेंजेस आते हैं, राइट। इनएविटेबल है मतलब कि हम इसको अवॉइड या इसको स्टॉप या इसको प्रिवेंट हम नहीं कर सकते, राइट। चेंज क्या है, आना इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए हर एक सोसाइटी जो है वो चेंज को एक्सपीरियंस करती है, और कोई भी ऐसी सोसाइटी नहीं है जिसमें चेंजेस नहीं आते हैं। हर एक चीज़ में चेंजेस आता है, जैसे कि आपके रिलेशनशिप में, इंस्टीट्यूशन में एंड वे ऑफ लाइफ में। पहले के टाइम पे कितनी अलग प्रैक्टिसेस फॉलो होती थी, चाहे हमारी मैरिज में बोल लो, चाहे हमारी एजुकेशन में बोल लो, चाहे हमारा फैमिली में बोल लो। और अब इतना मॉडर्नाइजेशन आ गया है कि चीज़ें कितनी डिफरेंट हो गई है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, सोशल चेंज बोलते हैं। सोशल चेंज किसी भी वजह से हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए, पहले के टाइम में फ़ोन्स नहीं थे, राइट, इतनी टेक्नोलॉजीज़ नहीं थी, तब भी काम होता था, बट अब चेंज आया और सभी लोगों ने उसे अडेप्ट कर लिया है। पॉपुलेशन चेंजेस हो गए, सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स अलग हो गए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो गए, और सबसे बड़ी बात कि जो लोगों की थिंकिंग थी, वे ऑफ थिंकिंग थी, या उनका परसेप्शन था, वो भी बहुत चेंज हो गया है। तो बेसिकली जो सोशल चेंज है हमें वही एनालाइज करने में हेल्प करता है कि सोसाइटीज़ कैसे इवॉल्व हुई, उन्होंने नई नई कंडीशंस या नए नए चैलेंजेस को कैसे अडेप्ट किया। सो मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो सोशल चेंज का मतलब ही क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कल्चर एंड इंस्टीट्यूशन ओवर टाइम, कि टाइम के साथ साथ जो कल्चर था उसमें भी ट्रांसफॉर्मेशन आया, उसमें भी कुछ चेंज आए, और जो हमारा इंस्टीट्यूशन था उसमें भी चेंजेस आए, चाहे वो हमारा सोशल स्ट्रक्चर में हो, रिलेशनशिप में हो, रोल्स में हो, वैल्यूज़ में हो, या नॉर्म्स में हो। तो कोई भी तरह का ऑल्ट्रेशन सोसाइटी के ऑर्डर में, उसको हम बोलते हैं सोशल चेंज। अलग अलग सोशियोलॉजिस्ट ने यहाँ पे भी अलग अलग इसकी डेफिनेशन दी है कि हमारे एटीट्यूड, बिलीफ में चेंज आ गया, या जोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से आ गया, हमारे वे ऑफ लाइफ में, पॉपुलेशन, आइडियोलॉजीज है ना, और हमारे इंस्टीट्यूशन या हमारे कल्चर में चेंज आ गया, तो उन्हीं सब ट्रांसफॉर्मेशन या ऑल्ट्रेशन को हम सोशल चेंज बोलते हैं। अगर हम नेचर ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो सबसे पहले है नेचर। सोशल चेंज इज़ यूनिवर्सल और इनएविटेबल। जैसे कि मैंने पहले बोला, सोशल चेंज यूनिवर्सल है, मतलब हर सोसाइटी में फॉलो किया जाता है। ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है जो चेंज को एक्सपीरियंस नहीं करती है। इनएविटेबल मीनिंग कि हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते। चेंज आना बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आता है, ना हम इसे अवॉइड कर सकते हैं, ना इग्नोर कर सकते हैं, और ना हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं। सेकेंड है सोशल चेंजेस कंटिन्यूस। कंटिन्यूस मतलब ऑन गोइंग प्रोसेस है। जब हमारे ग्रैंड पेरेंट्स थे तब भी चेंज आया था, हमारे पेरेंट्स थे तब भी चेंज आया, हम हैं तब भी चेंज आएगा, और आगे नेक्स्ट जनरेशन में भी ये चेंज चलता रहेगा। ये कंटिन्यूस है, ये रुकता नहीं है। थर्ड है कि सोशल चेंज यूनिफॉर्म नहीं होता है। यूनिफॉर्म एज इन कोई कोई सोसाइटी बहुत जल्दी जल्दी डेवलप हो जाती है, कोई कोई सोसाइटी में टाइम लगता है अडेप्ट करने में या चीज़ें बदलने में टाइम लगता है। तो यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं है कि सोशल चेंज सब सोसाइटी में बराबर होता है। नो, सोशल चेंज कहीं कहीं बहुत जल्दी आता है ट्रांसफॉर्मेशन, और कहीं कहीं बहुत धीरे धीरे होता है। फोर्थ है सोशल चेंज नेचुरल भी हो सकता है और प्लान भी हो सकता है। नेचुरल भी हो सकता है कि खुद से ही कुछ चीज़ें ऐसी बदल गई, राइट, कि लोगों ने चलो अडेप्ट कर लिया, कोई ऐसा मान लो डिज़ास्टर आ गया था या कुछ भी ऐसी चीज़ आ गई।
प्लान्ड जैसे कि कोई नई पॉलिसी या नया रूल और रेगुलेशन किसी ने क्या कर दिया, भेज दिया या दे दिया, तो हम उसको फॉलो करने लग गए। फिफ्थ है सोशल चेंज फॉलोज अ चेन रिएक्शन प्रोसेस। मतलब चेन रिएक्शन प्रोसेस, कहीं भी आपके एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में एक जगह भी अगर चेंज आता है तो हमारी पूरी लाइफ बदलती है। फॉर एग्जांपल, जब हम एजुकेट होते जाते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ें समझने लगते हैं और अपने आप को भी हम उस हिसाब से चेंज करते हैं, राइट। जब हमें चीज़ों की नॉलेज होने लग जाती है, हम उन्हें अडेप्ट करने लगते हैं। तो अगर हमारा सोशल चेंज एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में आता है तो बाकी चीज़ें भी बदलती हैं, राइट। हमारी थिंकिंग में चेंज आया तो हमारे एक्शंस भी चेंज होने लगते हैं। इसीलिए बोला है कि चेन रिएक्शन होता है, एक जगह चेंज आया तो हमारी बाकी जगह भी चेंज दिखता है। सिक्स्थ है सोशल चेंजेस अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल, हम कुछ कह ही नहीं सकते कल क्या चेंज आएगा या कल के टाइम में क्या होगा या फ्यूचर में क्या चीज़ें देखने को मिलेंगी, राइट। देन लास्ट है सोशल चेंज कैन अकर ड्यू टू मल्टीपल फैक्टर्स। किसी भी वजह से सोशल चेंज आ सकता है, इसका कोई एक सिंगल कॉज या सिंगल रीज़न नहीं होता है। नेक्स्ट आता है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग सोशल चेंज। अब क्या ऐसी चीज़ें हैं जो सोशल चेंज को अफेक्ट कर सकती हैं, तो वो देखते हैं। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे सोशल चेंज को किसी ना किसी तरह क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है एजुकेशन। एजुकेशन से कितना, मैंने अभी पहले भी बोला आपको कि जब हमारी नॉलेज बदलती है, हमारी नॉलेज बढ़ती है, हम अवेयर होने लगते हैं लोगों के बारे में, तो हम अपने आप को उसी हिसाब से क्या करने लगते हैं, चेंज करने लगते हैं, राइट। हम नई नई चीज़ें अडेप्ट करते हैं, नए सीखते हैं, राइट। हमारा परसेप्शन चेंज होता है। दूसरा फैक्टर है बायोलॉजिकल फैक्टर। जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ होती है, डेमोग्राफिक चेंजेस होते हैं, तो क्या होता है, सोसाइटी में चेंज आता है। थर्ड है इकोनॉमिक फैक्टर। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी हो गई, चाहे इकोनॉमिक डेवलपमेंट बोल दो, ये सब चीज़ें क्या करती हैं, आपको सोशल चेंज को लाती हैं। जितना जितना आप क्या करने लग गए, मॉडर्नाइजेशन आ गया, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, जितनी जितनी आपके काम मिलने लगा, अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लगी, उतना उतना चेंजेस आने लगा। देन इन्वायरमेंटल फैक्टर, कोई क्लाइमेट कंडीशन हो गई, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया, कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, वो भी हमारी सोसाइटी की डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है कहीं ना कहीं। साइकोलॉजिकल फैक्टर की बात करें तो लोगों का एटीट्यूड, उनका मोटिवेशन, उनका बिहेवियर ही डिपेंड करता है कि वो कितना डेवलप करेंगे, राइट। जब तक हमारे अंदर मोटिवेशन नहीं होगी, हमारा वो एटीट्यूड नहीं होगा कि हमें कुछ करना है, तो कुछ चेंज नहीं आएगा। इसलिए ये फैक्टर भी, ये लोगों की थिंकिंग कैसी है, उनका बिहेवियर कैसा है, उनके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है एक तरह से। कल्चरल फैक्टर, जैसे कि हमारे ट्रेडिशंस, कस्टम्स, वैल्यूज़ भी आपका सोशल चेंज में, सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं, किस किस तरह से वो इवॉल्व हो रहे हैं, राइट। किस किस तरह से हम अपने ट्रेडिशंस में नई चीज़ें ऐड कर रहे हैं। देन टेक्नोलॉजिकल फैक्टर, जैसे जैसे इन्वेंशंस और इनोवेशंस होती गई, वो क्या करते गए, हमारी सोसाइटी में मॉडर्नाइजेशन लाते गए। अब हर एक चीज़ क्या है, हमारी वन क्लिक अवे है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्नोलॉजिकल फैक्टर। पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल फैक्टर की अगर हम बात करें तो जितने भी हमारे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं, पॉलिटिकल मूवमेंट्स हैं, ये कितना चेंज लाई है हमारे सोसाइटी में। पहले के रूल्स रेगुलेशंस अलग होते थे, अब की चीज़ें क्या हैं, नए नए रूल्स आ गए, नई नई मूवमेंट्स की वजह से कितना चेंज आ गया है हमारी सोसाइटी में। लास्ट जो है हमारा लेजिस्लेशन और लॉ, ये होता है जो हम कहते हैं कि ये प्लान चेंज लाता है, कि हम इसको लॉ जो है या लेजिस्लेशन जो है उसको प्लान किया जाता है और उसके थ्रू हमारी सोसाइटी में प्लान्ड चेंज लाया जाता है। अगर हम प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज की बात करें तो नेक्स्ट, प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज क्या होता है, कैसे होता है। सोशल चेंज जो होता है वो हमेशा एक इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस से स्टार्ट होता है, कि उसने क्या किया, कि नई नई चीज़ें उसने एक्सपीरियंस की, राइट। ये एक्सपीरियंस क्या करते हैं, अब उसके एटीट्यूड को चेंज करते हैं।
अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हम कॉलेज गए, कॉलेज में हमने नया नया देखा ओके ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी चीज़ें हो सकती हैं, ये भी हम कर सकते हैं, ऐसे भी हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। अब वही चेंज जो हमने एक्सपीरियंस किया उससे हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया कि हम ऐसे भी हो सकते हैं, हम इतने मॉडर्न भी हो सकते हैं, हम ये चीज़ भी अफोर्ड कर सकते हैं, हम ऐसे भी रिएक्ट कर सकते हैं। अब जैसे ही हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, इसने हमारे थिंकिंग प्रोसेस को क्या कर दिया, चेंज कर दिया चेंज कर दिया। जैसे हमारा एटीट्यूड चेंज हुआ, हमारी थिंकिंग भी बदल गई कि राइट अब मैं ऐसा ही करूँगी या करूँगा। जैसे ही थिंकिंग बदलती है ना, तो हमारा इंटरैक्ट करने का तरीका या सोसाइटी में रहने का तरीके में भी क्या आता है, अफेक्ट पड़ता है, वो हमारी उस चीज़ को अफेक्ट करती है। और नेक्स्ट जैसे ही हमारा सोशल इंटरेक्शन, हमारा बिहेवियर क्या होता है, चेंज होने लगता है, वैसे हमारे रिलेशनशिप बदलने लगते हैं, राइट। हम नई नई चीज़ें देख रहे हैं, हम कर रहे हैं, हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया, हमने सोचा मैं ऐसा कर सकती हूँ, चाहे कोई मुझे रोके या कुछ भी कहे मैं करूँगी। और उससे क्या होता है, हम लोगों से बात करने का तरीका बदल जाता है, हम सोसाइटी को, हम पेरेंट्स की सुनना बंद कर देते हैं कि नहीं मेरे को ये करना है तो करना ही है। जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो सोशल रिलेशनशिप है उनमें चेंजेस आते हैं, है ना। सोशल रिलेशनशिप बदलने लगते हैं। जो हमें बोल दे रहा है कि, जो हमें बोल देगा कि तुम गलत हो, हम वहाँ क्या करने लगते हैं, वहीं से क्या करने लगते हैं, नेगेटिव होने लगते हैं। तो इसी तरह से जो हमारी हर एक चेंजेस है, ये हमारी सोसाइटी के स्ट्रक्चर को क्या करने लगते हैं, इन्फ्लुएंस कर देते हैं, जिससे कि पूरा सोशल चेंज आता है। मैं एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले क्या हुआ, एक्सपीरियंस में चेंज आया, देन एटीट्यूड में चेंज आया, देन थिंकिंग प्रोसेस में चेंज आया, देन इंटरेक्शन में चेंज आया, उसके बाद सोशल रिलेशनशिप में चेंज आया, और उससे सब कुछ ही चेंज हो गया। इस वीडियो पे बेसिकली हमने हर एक पॉइंट्स जो कि आपके आईएनसी सिलेबस के हिसाब से है, हमने वो क्या करे हैं, कवर कर दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगती है, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द नर्सिंग गाइड एंड फॉलो फॉर मोर नर्सिंग लेक्चर्स। थैंक यू, हैव अ गुड डे।